मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय विद्या हब ट्यूटोरियल्स चैनल। जैसे कि आपको पता है मेरा क्वांट्स का क्रैश कोर्स चल रहा है। बहुत सारे चैप्टर्स आपके ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने एक बेसिक मैथ्स का जो है एक सीरीज़ ओपन की थी। उसमें हमने जो सीखा था, ठीक है, क्यूब रूट्स, स्क्वायर रूट्स एंड बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, क्यूब्स निकालना, स्क्वायर निकालना विद शॉर्ट ट्रिक्स। ऐसे ही एक नया जो आपके पास चैप्टर है उसका नाम है फ्रैक्शंस। हम इस पे जो बात करेंगे आज वो फ्रैक्शंस के ऊपर करेंगे। ये कहाँ यूज़ होती है, इसका रिलेटेड क्या क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, ये कहाँ यूज़ होने वाली है, ये मोर ओवर जो वीडियोस आएंगी उसमें आपको इम्प्लीकेशन जो है वो हम दिखाएंगे। फिलहाल हम इसमें एक शॉर्टकट्स देखेंगे, मीनिंग देखेंगे, क्या यूसेज कैसे करते हैं, सो दैट कि क्वेश्चन आए तो आप उसको डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कर सको। ठीक है, पहले मैं आपको बता देती हूँ जो फ्रैक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका चैप्टर रहता है वो रहता है परसेंटेज। ठीक है, फ्रैक्शंस के ऊपर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आपका परसेंटेज है। ठीक है, मोर ओवर जो है आपका रेशो आ जाता है, आपका इंटरेस्ट आ जाता है, जिसमें ये सब इम्प्लीकेशन जो है वो उसमें की जाती है। मोर ओवर सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन हम मेंशन कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन में आईबीपीएस हो चाहे वो एसएससी हो, इवन आईबीपीएस में इसकी बहुत जो है वो वेटेज रहती है, प्री में एज वेल एज मेंस में। ठीक है, और एसएससी में ये आपको एक आधा क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफिकेशन के ऊपर आएगा, बट बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आपके परसेंटेज, रेशो एंड ट्रस्ट के ऊपर रह सकते हैं। क्लियर। उसके अलावा जो सिंप्लीफिकेशन है आईबीपीएस में 5 क्वेश्चंस प्री में आपको डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उनकी इम्प्लीकेशन कैसे करते हैं, क्या शॉर्टकट होती है, कैसे हमें याद करना है, क्यों इंपॉर्टेंट है, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर फ्रैक्शन। ठीक है जी, फ्रैक्शंस आप देख सकते हैं। पहले तो हम फ्रैक्शन बोलते किसको हैं। ठीक है, जैसे कोई चीज़ लिखी है 1/2, 2/3, 4/5, इन सबको क्या बोला जाता है, इन सबको फ्रैक्शन बोला जाता है। ठीक है, इन सबको फ्रैक्शन बोला जाता है। ये सारी फ्रैक्शंस है। ठीक है, जैसे परसेंटेज अगर मैं बात करूं, अगर मैं बोलूं 10%, तो ये परसेंट है। हर एक चीज़ के पीछे जो यूनिट लगता है, ठीक है ना, ये उसको डिफाइन कर देता है कि ये 10% है, ये परसेंटेज में बात हो रही है। अगर मैं इस चीज़ को ऐसे लिख दूं 1:2 में, तो ये जो चीज़ है ये क्या है, ये आपकी रेशो है। ठीक है, और ये क्या है, ये आपका परसेंटेज है। वैसे ही अगर मैं इस चीज़ को ऐसे लिख देती हूँ तो ये आपकी क्या बन जाती है, ये आपकी फ्रैक्शन बन जाती है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है। क्लियर। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ इंटर रिलेटेड है। आप तीनों का कॉन्सेप्ट क्लियर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बट हम जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो सिर्फ जो है वो फ्रैक्शन का डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट इस बेसिक मैथ्स में मैं इन तीनों का जो मिक्सचर रहता है, इन तीनों का जो रिलेशन रहता है, उनके बारे में भी आगे वीडियोस में बात करूंगी। ठीक है, पर हमें 1 by 1 इनको समझना है कि क्या क्या होता है, 1/2 क्या है, 1/3 क्या है। ठीक है, इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने कुछ फ्रैक्शंस जो है बोर्ड पे लिखी हैं, 1 से जो मैं आपको मेंशन कर देती हूँ। अगर यहाँ पे 1% है तो उसका मतलब होता है 100%। 1 फ्रैक्शन है, 1 मतलब 1/1। ये मैं सब क्लियर करूँगी आपको कैसे। जो फ्रैक्शंस हैं मैंने लिख दी हैं, आप देख सकते हैं अपनी कॉपी पे, अपने नोट्स पे आप नोट कर सकते हैं। आप देखिए कि जैसे 1/2 अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये 50% बन के आता है। ठीक है, तो इसका जो रिलेशन है वो परसेंट के साथ बोला गया है, राइट। अगर कहीं किसी चीज का 50% करने को बोला जाए, ठीक है, और मुझे अगर इतना पता हो कि 50% का मतलब होता है 1/2, तो आप डायरेक्टली वहां पे 1/2 अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कैसे आपके लिए इजी कैसे हो सकता है। लेट्स स्टार्ट विद दिस एग्जांपल। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ 99,000, इसका आपको 33.33% निकालना है। ठीक है जी, ये आपको बोल दिया गया। अब जिसको ये चीज़ नहीं पता, जिसने नहीं की, उसके लिए तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि इसको मैं कैसे निकालूं। मेक श्योर वो इस क्वेश्चन को स्किप करेगा और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाएगा, जो कि उसकी बेवकूफ़ी होगी। ठीक है, अगर आप बेसिक मैथ्स कर रहे हो, अगर आप आईबीपीएस की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इन चीज़ों की यूसेज, इन चीज़ों का मतलब ना पता होना तो एक जस्ट एक बहुत ही सिली सी बात है। ठीक है, अगर आप इनकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको इन सबका नॉलेज होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है, कि फ्रैक्शंस पे हम आते हैं धीरे धीरे। पहले हम समझ लेते हैं ना कि क्यों ज़रूरत है।
अब इसका 33.33% निकालना है, ठीक है। तो अभी स्टूडेंट क्या करेगा, उसको इतना पता है कि 33.33% का मतलब तो ये होता है, इस पॉइंट को हटाऊंगा तो ये मतलब होता है, 99,000 को लिखूंगा तो ये मतलब है, इट मीन्स इसका परसेंटेज निकालना है, तो मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगा, 3 zeros इससे काटूंगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, फिर एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाऊंगा, ठीक है। इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस, बट हमें ऐसे नहीं करना है, क्योंकि हमें आज एक चीज़ पता लगने वाली है, वो ये है कि 33.33% का मतलब होता है 1/3, ठीक है जी, 1/3। हमें आज पता लगेगा, कैसे याद करवाऊंगी ये सब मेरा काम है, मैंने आपको याद करवाना है, 1 by 1 सब डिस्कस किया जाएगा। अब मुझे इतना पता है कि अगर मुझे क्वेश्चन में आया है कि 99,000 का आप 33.33% लगाओ, ठीक है, तो मैं अब ये वाला मेथड अप्लाई नहीं करूंगी, तो मैं कौन सा मेथड अप्लाई करूंगी, मैं 99,000 में सीधा क्या लगा दूंगी, 1/3, और जब मैं कटिंग करूंगी तो ये मेरे पास क्या निकल के आएगा, 33,000। और अगर आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, जिनको बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है, तो उनको ये सब भी लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है ना। अगर मैं आपसे वर्बली पूछूं 66 का 1/3 निकालो, ठीक है, तो आपको पता है कि क्या आंसर आने वाला है, आंसर 22 आने वाला है, ठीक है। तो अगर आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, अगर आपको पेन कॉपी से बिना यूज़ किए बिना आप इतने परफेक्ट हो गए हो कि आप निकाल सकते हो, तो ये चीज़ें तो आपके लिए मैटर ही नहीं करती कि आप उसको लिख लिख के एक एक स्टेप करोगे, ठीक है। तो आप कटिंग तो आप मेंटली भी कर सकते हो, माइंड में भी कर सकते हो, ठीक है। करेंगे, सब डिस्कस करेंगे 1 by 1 करके, राइट। अब आपको पता लगा कि इनकी नीड क्यों है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपको इंपॉर्टेंस पता लग चुकी है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे और याद करते जाएंगे, सो दैट कि इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको 1 से लेकर 10 तक की फ्रैक्शन ऑन टिप पे आती होंगी, ठीक है जी। बाकी की फ्रैक्शन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज बस हमारा जो काम रहेगा वो 1 से लेकर 10 तक की फ्रैक्शन याद करने का रहेगा। लेट्स स्टार्ट, ठीक है जी। अब मैंने आपको बताया था इसका परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज लिखा है तो फ्रैक्शन निकालनी है, मिक्सचर है। देखते हैं 1 by 1 करके। पहले बात कर लेते हैं 1 की। 1 का मतलब होता है 100%। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, ठीक है जी। सेकेंडली हम इसमें ये भी देखेंगे कि परसेंटेज अगर 100 है, ठीक है, तो अगर हम ये परसेंटेज है ना, ये परसेंटेज है, और आप देखें तो ये क्या है, ये एक, अगर मैं इसको 1 लिखूं, ठीक है, तो ये जो 1 है अगर मैं उसको ऐसे लिख दूं तो ये जो किसका पार्ट बन जाएगा, ये रेशो का पार्ट बन जाएगा। और इसी को मैं अगर 1 by 1 लिखूं तो ये फ्रैक्शन बन जाएगी, राइट, ये फ्रैक्शन बन जाएगी। अगर मेरे को कोई बोले कि फ्रैक्शन को आप परसेंटेज में चेंज करो, ठीक है, मैं अब रिलेशन भी साथ साथ बताने लगी हूँ। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आपको पता है कि किसी भी चीज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए उसके साथ मल्टीप्लाई 100 लगाना पड़ता है, राइट। और हाँ, जब आप 100 लगाओगे और कटिंग करोगे तो ये आपके पास क्या निकल के आएगा, ये आपके पास निकल के आएगा 100%, क्योंकि आपने परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया। इट मीन्स 1 का मतलब हमेशा और हमेशा क्या रहता है, 100%। अभी आपको याद हो गया, ठीक है, कि 1 है, अगर किसी चीज़ का 100% निकालना है तो मतलब मल्टीप्लाई बाय 1, आप उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। मैं बोलूँ 10,000 का 100% निकालो तो 10,000 ही तो होगा। मैंने क्या बोला कि 10,000 का, ठीक है जी, 10,000 का आप मुझे 100% निकाल के दो। अब आपको इतना पता था कि 100% का मतलब होता है 1, यानी कि आप क्या करोगे, 10,000 को मल्टीप्लाई 1 कर दोगे तो अगेन क्या निकल के आएगा, 10,000 ही तो निकल के आएगा। मैं क्या कर रही हूँ, इन दोनों का रिलेशन, ठीक है। तो अगर कोई बोले कि 1 का मतलब अपने आप में ही क्या होता है, 100% ही होता है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। लेट्स स्टार्ट विद अनदर एग्जाम्पल। अब आपको मेक श्योर जो पहला है वो क्लियर हो गया होगा कि 1 का मतलब 100%, 100% का मतलब 1। अब आप बोलोगे यहाँ पे 1 लिखा है, बाकी सारी फ्रैक्शंस लिखी हैं, तो ये क्या मतलब हुआ, ये मतलब ऐसे हुआ कि जैसे मैंने आपको बोला कि 1 का मतलब 100% है, इट मीन्स इसी का मतलब 100% है, तो आप फ्रैक्शन 1/1 ही है। रेशोज में लिखोगे, इसको रेशो में कन्वर्ट कर दोगे तो वो ऐसे ही बन जाएगा। तो अल्टीमेटली 1 का मतलब ही क्या होता है, 100%। अब आप ये सिली सा क्वेश्चन मत पूछना कि इस पे 1/1 क्यों नहीं आया, अल्टीमेटली इसका मतलब ही 1 है। अगर आप कटिंग कर दोगे आपस में तो 1 ही तो निकल के आएगा। क्लियर,
ठीक है जी, तो ये हमारा फर्स्ट था जो हमने जो है वो डिस्कस कर लिया। तो फर्स्ट क्लियर हो गया है। अब चलते हैं 1/2 पे। अब ये ध्यान से समझते जाना, 1/2 का मतलब मैंने यहाँ लिखा 50%, पर ये आया कैसे? ठीक है, अब हम ये डिस्कस करेंगे ये आया कैसे। अब आप ध्यान से सुने कि 1/2 को अगर मुझे कोई बोले कि परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा। 100 मल्टीप्लाई करने के लिए 2 1 2, 2 5 10 0। तो आप क्या बोलेंगे कि मैम कितना आंसर आया? 50%। 50%। 50% का मतलब समझते हो? अगर कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है तो 50% का मतलब है उसका आधा। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 10,000 का 50%, तो आप क्या बोलोगे कि मैम 50% मतलब आधा होता है, तो 10,000 का आधा तो 5,000 हो गया। तो आधा हम वर्ड यूज करते हैं ना, हाफ, तो हाफ, इसी को तो हाफ बोलते हैं। 1 क्या होता है? 1 फुल होता है, और जब उसको 1/2 कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है? ये हाफ ही तो बन जाता है। और हाफ का मतलब ही क्या होता है? 50% होता है, क्योंकि 100 अपने आप में फुल है और 50% मतलब हाफ। ठीक है, तो हाफ का मतलब क्या होता है? 1/2। राइट, क्लियर। अब मैं आपसे पूछूं कि 50,000 का 50% बताओ, तो विदाउट यूज कॉपी और पेन आपको इतना पता है कि 50% का मतलब हाफ होता है और हाफ का मतलब 1/2 होता है। तो डायरेक्टली क्या करना है? 50,000 डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे। ठीक है ना। अब आपको ये भी नहीं समझ आ रहा तो मैं लिख लिख के बताती हूँ कि 50,000 का मैंने आपको बोला था 50% करना है। ठीक है, और हमने इस वीडियो से ये सीखा था कि 50% का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का हाफ, और हाफ का मतलब क्या होता है? 1/2। तो आपको 50,000 का 1/2 करना है। इट मीन्स आप में इनमें मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 50,000 ही तो आएगा, और डिवाइड क्या करेंगे? 2 के साथ। तो मैंने भी क्या बोला था, अगर किसी चीज़ का हाफ करना है तो डिवाइड कर दो डायरेक्ट 2 के साथ, क्योंकि यहाँ पे 1/2 लगाओगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 50,000 ही आएगा। और बट आपको डिवाइड 2 करना है, तो इट मीन्स एक चीज़ दिमाग में बिठा लो कि जब किसी का 50% करना है तो उसके नीचे डिवाइड बाय 2 लगा दो, आपका 50% हो जाएगा। राइट, अगर मैं आपको बोलूँ, ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ कि 8,000 का 50% कितना होगा, तो दिमाग चलता है कि 8,000 डिवाइडेड बाय 2 इट मीन्स 4,000। राइट, तो ये चीज़ें कनेक्टेड हैं, इंटरकनेक्ट हैं, आपको याद करना है। 1 का मतलब 100%, 50% का मतलब हाफ, हाफ का मतलब 50%। ठीक है जी, अब हम चलते हैं आगे। अब आती है नेक्स्ट फ्रैक्शन। ये भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो हम एक टिक लगा देते हैं कि ये भी हमने पढ़ लिया है। अब सॉरी, मैं आपको पहले इसका ना एक्सप्लेनेशन भी दे देती हूँ। सॉरी, मैं साथ साथ में कवर कर देती हूँ। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा 1/2, ठीक है, 1/2 का मतलब होता है 50%। ठीक है, 50%। अगर मैं आपको यहाँ पे 1 है, तो अब जो है नीचे 50% है, तो इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो सेम रहेगा, 2 रहेगा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे 2/2 और 100% 100 आ जाए, ठीक है, अब इसकी कटिंग कर दोगे तो आप बोलोगे कि ये कितना निकल के आया? अगेन 100% ही तो निकल के आया। ठीक है, अगर आपको कहीं पे भी 2/2 कुछ कुछ ऐसे गिवन है, फ्रैक्शन गिवन है, तो इसका मतलब 100% ही तो है। अगर डिनोमिनेटर सेम रहेगा, अगर मैं 2 की जगह 3 लिख दूँ और मैं आपको बोलूँ कि 3/2 का मुझे परसेंटेज बताओ कितनी होगी। ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, डिनोमिनेटर में सेम रख रही हूँ। पहले ये 1 था तो 50% था, 2 था तो ये 100% आ गया। अब ये 3 है, 3/2, इसको अगर मैंने परसेंटेज में चेंज करना है तो मैं क्या करूँगी, इसको मल्टीप्लाई करूँगी 100 के साथ। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करूँगी 100 के साथ, तो आप ये देख सकते हैं 250, तो ये कितना निकल के आएगा? 150। एक मिनट में मार्कर चेंज कर लेती हूँ, यहाँ पे 50 आ जाएगा। और अगर आप 3 को, ठीक है, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ गया? 150% आ गया। ये कैसे याद करना है, ये सब मेरी हेडेक है, मैंने आपको याद करवाना है, बस आप समझते जाओ। फिर हम याद कैसे करना है वो भी बताती हूँ। आगे बात कर लेते हैं 4/2। ठीक है, 4/2 का 100% करेंगे तो ये क्या हो रहा है? ठीक है, तो ये कितना आ गया मेरा? 20%। ठीक है, अब देखो हो क्या रहा है, बेसिकली कर क्या रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक चीज़ याद करनी है, वो ये कि 1/2 का मतलब होता है 50%। बस ये दिमाग में बिठा लो। अब अगर आ गया 3/2,
तो सीधा 50 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 3 के साथ, तो क्या निकल आएगा? 150%, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर 2 है और 1/2 का मुझे मतलब पता है, दैट इज कॉल्ड 50%, राइट। अगर यहाँ पे आ जाता है 5/2, ठीक है, 5/2, इसका परसेंटेज बताओ। तो मुझे 1/2 का मतलब पता था कि 50% है। अब मुझे कुछ नहीं करना, इस 50 को इस 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप बोल सकते हो ये कितना आ जाएगा? 250% आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, मैं आपको बोल दूं 7/2 का परसेंटेज बताओ, विदाउट यूज कॉपी और पेन, आप मुझे 7/2 का परसेंटेज बताओ। तो 7/2 डिनोमिनेटर में 2 है और 1/2 का मतलब मुझे 50% पता है। तो 50 को डायरेक्ट आप 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। 50 को डायरेक्ट हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 7 से। तो आप बोलोगे कि मैम इसका मतलब होता है 350%, ठीक है जी। अब आपको याद आ गया कि मैंने क्या बोला था कि याद करवाना मेरी ड्यूटी है, राइट। तो मैंने आपको बस इतना बताया कि 1/2 का मतलब है 50%। अब जिसकी डिनोमिनेटर में 2 आता जाएगा उसके न्यूमिनेटर को 50 से आप मल्टीप्लाई करते जाओगे, ठीक है, क्योंकि लास्ट में मैंने आपका टेस्ट लेना है, राइट। तो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे वो फ्रैक्शंस बतानी है जो मैं यहाँ करवाऊंगी, सो दैट कि आप ध्यान से समझते जाना। ये आप ही का फायदा है, इसमें आप ही का ही बेनिफिट है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट 1/3 की बात कर लेते हैं, राइट। 1/3, मेक श्योर अब आपको 1/2 क्लियर है, ठीक है जी। अब मैं बोलूँ 8/2, मेरे दिमाग में भी एकदम फ्रैक्शन आ गई, बताऊँ 8/2 की परसेंटेज बताओ कितनी होगी। तो 2 डिनोमिनेटर में है, इट मीन्स 1/2 का मतलब 50%, 50 को मल्टीप्लाई 8, दैट मीन्स 400%, राइट। देखा, विदाउट यूज कॉपी और पेन हम कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं 1/3। 1/3 का मतलब मुझे ये पता है कि 33.33%। ये बड़ी मेरी फेवरेट फ्रैक्शन है, ठीक है। तो ये पेपर में बहुत पूछी जाती है, सो दैट इसलिए ये मेरी फेवरेट है, क्योंकि इसका जो यूसेज है वो मेरे को बार बार करने को मिलता है। अब आप देखिए, इसका मतलब ये है कि जिसके डिनोमिनेटर में ये आएगा, बस आपको ये याद करना है। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट मोर ओवर फ्रैक्शंस पे, ठीक है। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि 1/3 को मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो ऑब्वियसली आप उसको मल्टीप्लाई 100 करोगे और 100 डिवाइडेड बाई 3 करोगे, तो उसका मतलब 33.33% ही होता है। तो इतना स्टेप क्यों याद करना? बस आप ये याद करो ना कि 1/3 का मतलब होता है 33.33%, ठीक है। जो आपको याद करना है आप सिर्फ उसको याद करो, ठीक है। अब निकला कैसे वो मैंने आपको बता दिया। आपको पता होना चाहिए कि निकला कैसे, ये नहीं कल को क्रैमिंग करते जाओ और आपसे कोई पूछे कैसे तो आपको पता ना हो, राइट। फ्रैक्शन को जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई 100 करना होता है। अब हम आते हैं आगे, क्लियर। 1/3, राइट, उसका मतलब 33.33%, क्लियर। अगर मैं आपसे पूछूं 2/3 की फ्रैक्शन बताओ, मुझे 1/3 की नहीं चाहिए, मुझे 2/3 की फ्रैक्शन बताओ। अब मेरे को ये पता था कि जहाँ पे डिनोमिनेटर पे 3 है उसका मतलब 1/3 का मतलब ये होता था। अब 2/3 का मतलब क्या होगा? तो 2/3 का मतलब ये होगा, ठीक है। तो इसका मतलब 66.66% होगा, ठीक है। आपको अब आप खुद शॉर्टकट्स लगा सकते हैं, मैंने बस एक ही बार बताया है, राइट। अब शॉर्टकट्स आप लगाओगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि 3/3% मुझे इसका परसेंटेज बताओ, 3/3 की परसेंटेज बताओ, ठीक है। अब आपको पता है कि 1 इसका डिनोमिनेटर 3 है ना, और इसका मतलब होता है 1/3 का मतलब है 33.33। और आप क्या करोगे? आप ये करोगे 33.33 को मल्टीप्लाई कर दोगे 3 के साथ, ठीक है। तो ये आपका कितना निकल के आएगा? ये 100% निकल के आएगा। इसको तो आप ये भी कह सकते थे कि अगर ये है 3/3, ये आपस में कट हो जाते हैं और बच भी क्या जाता है? 100% बच जाता है। तो ये तो 1 1 है, तो 1 का मतलब यहाँ 1 आ गया, तो 1 का मतलब मैंने क्या पढ़ा था? 100% ही तो पढ़ा था, राइट। तो आप चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे हैं। अब आप देखिए नेक्स्ट, अगर मैं बोल लूँ 4/3 का मतलब बताओ, 4/3 की परसेंटेज बताओ। अब 4/3 की परसेंटेज बतानी है, ठीक है। तो हमें ये पता है कि 1/3 की परसेंटेज क्या होती है? 33.33। तो उसको अब किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? 4 के साथ करना है, ठीक है। तो आप 4 के साथ करोगे तो ये कितनी आ गई है आपकी? 133.32%, ठीक है। तो आप यहाँ पे मैं दोबारा लिख देती हूँ, यह आ गया आपका 133.32%,
मेक श्योर अब आप चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछ लूँ 7/3 की परसेंटेज बताओ, तो डिनोमिनेटर में 3 है, इट मीन्स मुझे क्या करना है, 33.33 को 7 से मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर? ठीक है जी। अब हम कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि 1/3 का मतलब 33.33, हमने 2/3 का मतलब किया, ठीक है, 4/3 का मतलब किया, 7/3 का मतलब किया, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप मुझे इसकी फ्रैक्शन बताओ, ठीक है, इसकी फ्रैक्शन बताओ। अब आपको ये तो पता है कि 2/3 का मतलब 66.66% होता है, बट आपको ये भी सीखना है कि 66.66 का मतलब 2/3 होता है। ये भी तो आपको सीखना है, दोनों तरफ से क्वेश्चन आ सकता है। अब इसको सीखने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ये 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज को खोलेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका 60, मैं ये दोबारा कर देती हूँ, वेट। तो 66.66, इसको जब हम 100 से डिवाइड परसेंटेज खोलेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, तो इसको भी उड़ाएंगे तो यहाँ पे भी 100 आ जाएगा। क्लियर? जब इसकी कटिंग करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा, 2 5 10 और ये आ गया, और 2 3 16, है ना, तो ये आ गया। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, अब आपको ये पता है कि 33 ठीक है जी। अब हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जैसे ये 66.66% था, हमने परसेंटेज हटाया तो नीचे 100 लग गया। आप इसको पॉइंट्स भी चाहे मत हटाओ, ठीक है, ये जो है वो लेंथी हो जाएगा। आप सीधा ये देखिए कि मैंने क्या किया, अब इसको पॉइंट्स में रहने दिया, मैंने कटिंग की, तो 2 5 10, ठीक है, तो 2 3 6, 2 3 6, क्योंकि बेसिकली मुझे आना अपने फ्रैक्शंस पे ही तो है। अब 1/3 का मतलब क्या होता है, सॉरी 33.33 की कौन सी फ्रैक्शन होती है, 1/3। डिवाइड का साइन आ जाएगा। 50% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/2। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, अगर आपको पता है ये डिनोमिनेटर में है तो ये न्यूमिनेटर में ऐसे चला जाएगा, ठीक है। और आप इसकी फ्रैक्शन सॉल्व कर सकते हैं, तो इसकी जो फ्रैक्शन सॉल्व करके आएगी वो कितनी आएगी, 2/3। और कुछ ऐसी फ्रैक्शंस हैं जो आपको याद ही करनी पड़नी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, 66.66। तो ये पेपर में ये नहीं देखना कि इसको कैसे निकालें, आपको मेमोराइज में आपको याद होना चाहिए कि 1/3 का मतलब 33.33 है, तो 2/3 का मतलब उसका डबल ही तो हो जाएगा। आप खुद सोचो, उसका डबल ही तो हो रहा है, इसका मल्टीपल भी ये है, उसका डबल क्या हो रहा है, 66.66, इसका मतलब डबल हो रहा है, तो वो 2/3 ही तो होगा। क्लियर? अब हम इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, एक और जो है हम फ्रैक्शन सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज, अगर पेपर में आ रहा है, ठीक है, किसी चीज का 133.33% निकालो, राइट, ये निकालने को बोला गया आपको। अब आपको लेट सपोज 99,000, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 99,000 का 133.33% निकालो। अब आप बोलोगे कि हमें अब ये भी याद करना पड़ेगा कि कैसे करेंगे, इसको मैं आपको बता देती हूँ। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो 133.33% है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें से 100 आप अलग कर दो और प्लस का साइन 33.33, यही तो हुआ, यही तो उसका मतलब है। 133.33 का मतलब क्या है, 100 प्लस 33.33। अब आपको पता है कि 100% का मतलब क्या होता है, 1, फ्रैक्शन में तो 1 होता है, और 33 का मतलब क्या होता है, 1/3 होता है, ठीक है जी। और आपको ये भी चीज़ पता है कि 3 है और ऊपर 1 है, और प्लस भी 1 के साथ करना है। इसकी शॉर्टकट मैं आपको बता देती हूँ कि किसी भी चीज़ को, किसी भी फ्रैक्शन को अगर 1 के साथ प्लस कर रहे हो या माइनस कर रहे हो, तो उसको शॉर्टकट क्या रहता है, डिनोमिनेटर आपका सेम रहेगा, न्यूमिनेटर में क्या आएगा, अगर तो प्लस का साइन है तो न्यूमिनेटर में इसमें से 1 प्लस कर दोगे, अगर यहाँ माइनस का साइन होता तो यहाँ पे 3 का 3 रहता, और 3 में से 1 माइनस करते तो क्या बन जाता, 2/3 बन जाता। तो अब इसमें क्या था, इसमें अब क्या थी फ्रैक्शन आपकी, इसमें 100% का मतलब होता है 1, और 33.33 का मतलब होता है 1/3, राइट। अब हमने क्या किया, अपनी जो है वो शॉर्टकट लगाया, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, न्यूमिनेटर में क्या आएगा, यहाँ प्लस का साइन है तो 3 में 1 प्लस करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा। इट मीन्स इस पूरी का मतलब है 4/3।
तो इट मीन्स आपको 99,000 का क्या निकालना है, 4/3 निकालना है। तो आप निकाल लीजिए, 3 3 ज़ा 9 है, ठीक है। तो ये आपको 33 को 4 के साथ करना है, 3 4 ज़ा 12, 4 6 ज़ा 12, 13। तो ये आपका आ जाएगा 132 और साथ में 3 zeros। क्लियर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फ्रैक्शन पे। अब हम बात कर लेते हैं, ये हमारा क्लियर हो गया है तो टिक कर लेते हैं, ये भी हमने कर ली है। अब हम बात कर लेते हैं अपने 1/4 की, ठीक है। तो 1/4 का मतलब होता है 25%। जहाँ पे भी आपको किसी का मतलब आपको किसी का 25% निकालने को बोला हो, मतलब उसका चौथा हिस्सा, सीधी सी बात है, उसका क्या करना है, हमने चौथा हिस्सा कर देना है 4, 1/4। अब आप बोलो कि इसका परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो कैसे किया, तो 1/4 को डिवाइड किया हमने 100 के साथ। जब आप कटिंग करोगे तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, 25%। तो इट मीन्स 25% का मतलब क्या है, 1/4, ठीक है। आपको इतना पता है ना कि 25 को 4 बार जोड़ो तो ही 100 बनता है। तो 100 का कितना हिस्सा है, 100 का चौथा हिस्सा ही तो है। क्लियर ना। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि जो 25% है वो 100 का चौथा हिस्सा होता है। तो फ्रैक्शन में भी 1/4 आ जाएगा। अब हम इसको कैसे करेंगे, अगर यहाँ पे 1 की जगह 2/4 निकालने को बोला हो, ठीक है जी। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो 4 है, राइट। और 1/4 का मतलब आपको पता है कि 1/4 का मतलब 25 होता है। तो 2/4 का मतलब क्या हो जाएगा, 50%, ठीक है जी। तो 2/4 इट मीन्स 25 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 के साथ करना है। अगर मैं आपको बोलूं मुझे 3/4 की परसेंटेज बताओ, अब डिनोमिनेटर में 4 आ गया है और मुझे ये पता है कि 1/4 का मतलब 25 होता है। तो इट मीन्स यहाँ पे 25 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 के साथ करना पड़ेगा। तो ये कितना निकल के आया, 75%, ठीक है जी। अब मैं आपको बोलूं कि मुझे 6/4 का बताओ, 6/4 का बताओ, तो 6/4 है, डिनोमिनेटर में 4 है। अगेन मुझे किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 को 6 के साथ करना पड़ेगा। ऐसे ही आप 8/4, 9/4 किसी का भी निकाल सकते हैं। 9/4 है अगेन, तो क्या करेंगे, 25 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। तो अब आपको पता लग गया है कि हम फ्रैक्शंस में कैसे चेंज करते हैं। और अगर आपको बोला जाए, ठीक है, अगर आपको अब दूसरी साइड से याद कर लेते हैं कैसे आ सकता है। अगर आपको बोला जाए किसी भी चीज़ का 75% निकालो, ठीक है, लेट्स सपोज आपको बोला जाए 5,000 का 75% निकालो, तो सो सिंपल, आप अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 100 से डिवाइड करेंगे तो आप कटिंग कर लो 5 के टेबल में, 5 2 ज़ा 10, 5 1 इज़ 5, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। तो आपको क्या करना है, सीधा 5,000 का 3/4 निकाल देना है, ठीक है ना। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दो और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। क्लियर। अगर ऐसे ही अगर आपको आए कि 5,000 का, ठीक है, 5,000 को आपको 175% करना है, राइट, 175। अब इसको कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये पता है कि 100% और 75%, ठीक है। 100% का मतलब कौन सी फ्रैक्शन होती है, 1 होती है। और 75 की फ्रैक्शन आपको अपने अभी भी निकाली थी, 5 2 ज़ा 10, 5 1 इज़ 5, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 25। तो ये कितनी निकल के आएगी, 3/4 निकल के आएगी। अब आपको 1 के साथ प्लस करना है, शॉर्टकट आपको याद है, डिनोमिनेटर में 4 का 4 रहेगा, बीच में प्लस का साइन है, उसमें न्यूमिनेटर ऐड कर देंगे, तो 4 + 3 7। तो 7/4 आपकी जो है वो इसका मतलब बन जाएगा 7/4, ठीक है जी। तो आप इस तरीके से आप चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं। मेन जो आपको याद करना है वो आपको पहली फ्रैक्शन का ये पार्ट याद करना होता है कि 1/4 का मतलब ये है, 1/5 का मतलब ये है, ठीक है जी। तो इन्हीं पे फोकस करो, बाकी आप इनसे कनेक्ट करके बना सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं 1/5 की। तो 1/5 का मतलब होता है 20%, 1/5 का मतलब है 20%। कैसे आया वो देख लेते हैं। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20% आ जाएगा, ठीक है जी। अब मैं आपको बोलूँ 2/5 निकालो,
तो 2/5 निकालने के लिए आपको ये पता है कि 1/5 का मतलब 20 होता है, तो 20 को सीधा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 40%। अगर मैं आपको बोलूँ कि 3/5 में बताओ कितना होता है, तो अगर आपको पता है कि 1/5 का 20 होता है, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 निकल के आएगा। ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूँ 4/5 का बताओ, तो 20 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये कितना आ गया आपका 80%। तो ये सब बेस है ना, ये बेस है, तो ये तो आपको याद करना ही पड़ना है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं, आपको ये चीज़ें तो क्लियर से याद करना ही पड़ेगा। 1/4 का 20% होता है, 1/5 का जो है वो 20 होता है, 1/4 का 25% होता है, राइट। ठीक है जी। अब आपको बोलूँ, ठीक है, अगर आपको ये बोला जाए कि लेट सपोज 80,000 का 80% निकालो, ठीक है, 80% निकालो। अब 80% है, आप इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकते हैं, डिवाइड बाय 100 करके, तो 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, तो आपकी जो फ्रैक्शन निकल के आई है वो कितने निकल के आई है 4/5। ठीक है, चाहे क्वेश्चन यहाँ से ये मूव कर दे, चाहे वो क्वेश्चन यहाँ से ये मूव कर दे, तो आपको दोनों तरीकों से निकालना आना चाहिए कि फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 1/6। तो 1/6 का मतलब होता है 16.67%। ठीक है जी। अब आपको ये याद करना है, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी 16.67 रखना है। अगर मैं आपको बोलूँ कि इसका 2/6, अब आपको बताने की ज़रूरत तो नहीं है कैसे आया, मैं एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ। इसको मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये 100 डिवाइडेड बाई 6, जब हम इसको खोलेंगे तो ये निकल के आएगा। ठीक है जी। अगर मैं बोलूँ कि 2/6 कितना है, तो आपको इतना पता है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर 6 है, ठीक है, और 1/6 का मतलब अगर ये होता है तो 16.67% को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। सेम यार, अगर मैं आपको बोलूँ 4/6 का मतलब बताओ कि 4/6 का क्या होता है, तो आपको पता है कि 6 है। आप इसको और पता कैसे कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको बोले 4/6 का परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, राइट, तो आप क्या कर सकते हो, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, इसको और शॉर्ट कर लिया। जब इसको शॉर्ट कर लिया तो अब डिनोमिनेटर में 3 आ गया, और मुझे 1/3 का मतलब पता था कि 33.33 होता है। अब उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये तो मेरा 66.66% आ जाएगा। तो सब कुछ इंटर रिलेटेड है, आप ध्यान से देखो। ठीक है, अब हम इसी की बात कर लेते हैं 2/6 की। 2/6 को जब आप कटिंग करते हो तो 1/3 ही तो आता है, तो 1/3 का मतलब क्या होता है, 33.33% होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा आपको। मैं ये नहीं कह रही सारे फ्रैक्शंस याद करो, बट ये जो बेसिक्स है इसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आपको मैं बोल दूं कि जैसे यहाँ पे 5/6 का बताओ, अब इसकी कटिंग तो आपस में हो नहीं सकती। अब तो पता है कि डिनोमिनेटर में मुझे 6 ही रहेगा, तो डिनोमिनेटर में 6 है तो इट मीन्स मुझे 16.67 को 5 से अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब तो मेरे पास कोई शॉर्टकट नहीं है। क्लियर? तो जहां पे कटिंग हो सकती है आप कटिंग करो, उसको और सिंप्लीफाई करते जाओ। ठीक है, तो आप बातों को समझ रहे होंगे। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट। अब आपके पास जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है वो है 1/7। तो 1/7 का मतलब है 14.28%। ठीक है जी। तो 7 है, 7 2 ज़ा 14, 7 4 ज़ा 28, तो आपको उसको ऐसे याद कर सकते हैं कि 7 के मल्टीपल्स आने हैं 2 4 का, तो 7 2 ज़ा 14, 7 4 ज़ा 28, तो 14.28%। ठीक है, ये आया कैसे एक बार देख लेते हैं। तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये 100 डिवाइडेड बाय 7 होगा। जब आप इसको कटिंग करेंगे तो ये आपके पास 14 डिवाइडेड 0.28 आ जाएगा, राइट, 28 आ जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट अपने, जहां हम जो करते थे, जैसे कि लेट्स सपोज अगर मैं आपको बोल दूं कि 2/7 बताओ, तो आपको पता है डिनोमिनेटर में अब 7 आ गया, और 1/7 का मतलब होता है 14.28। अब मुझे क्या करना है, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। सेम हियर, अगर आपसे पूछा जाए 3/7 की परसेंटेज तो कैसे बना सकते हैं। अब आपको पता है 1/7 का मतलब तो ये होता है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, एंड सो ऑन। जैसे अब आगे 4/7 है, 5/7 है, कुछ भी आए तो आप उसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 1/8। तो 1/8 का मतलब क्या आ गया आपका 12.5%। ठीक है, 1/8 का मतलब आ गया 12.5%।
अब आप ये ध्यान से समझना। अब इसमें क्या है, अब मैं 1/8, ये कैसे आया, ये ऐसे ही आया होगा, 100 को यह होगा तो ये बना होगा, ठीक है जी। अब यहाँ से 2/8 पूछा जाए, 2/8, तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे कटिंग कर देती हूँ, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, मैं 1/4 देख लेती हूँ, और मुझे पता है कि 1/4 का मतलब होता है 25%। देखा चीज़ों को हम कितना सिंपल कर रहे हैं। अदरवाइज अगर 2/8 है, डिनोमिनेटर में 8 है, तो इतना मुझे पता है कि 1/8 का मतलब ये होता है, इसको ये करूँगी तो ये डायरेक्टली इधर आ जाएगा 25%। तो आप क्वेश्चन को जैसे भी तरीके से मूव कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको 3/8 बोला जाए, ठीक है, एक सेकंड में आपको ये लिख, और अगर आपको जैसे ये 3/8 बोला जाए, तो 3/8 का मतलब है 1/8 का मतलब होता है 12.5, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको यहीं पे, ठीक है, इसको करके देख लेते हैं, 3 5 ज़ा 15, 3 2 का 6 7 3, तो ये आ गया 37, और ये बी पेपर में बहुत पूछी जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 37.5 का मतलब होता है 3/8, इसको तो आप स्पेसिफिकली नोट कर दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 37.5%। अगर आपको बोला जाए, ठीक है, जैसे लेट सपोज 16,000 का 37.5% निकाल के दो, ठीक है। अब वैसे मैंने कहा फ्रैक्शन बहुत जो तो इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोगों को याद करना है, इसका मतलब 3/8 होता है, ठीक है, इसका मतलब हमें पता है। अगर आपको पेपर में याद भूल जाए तो आपको ये पता है कि परसेंटेज का मतलब 100 होता है, पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक 0 और लग जाएगी। जब आप इसकी कटिंग करेंगे तो कटिंग करने के पास भी आपके पास क्या आने वाला है, 3/8 आने वाला है। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से मूव कर सकता है। अब हम अगला देख लेते हैं। अगला क्या मतलब होता है, अगले का है 1/9। तो 1/9 का मतलब क्या है, 11.11, राइट। इस तरीके से ये कैसे आया होगा, 1/9 मल्टीप्लाई 100 किया होगा तो ये 100 डिवाइडेड बाय 9 आया होगा, इसका मतलब ये आया होगा, ठीक है जी। अब मैं आपसे पूछ लूँ 2/9 का मतलब बताओ, 2/9 का मतलब क्या है, तो 2/9, ठीक है। अब आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में 9 आ गया है, इसका मतलब ये है, तो ये करेंगे तो यही आएगा। लेट्स सपोज आगे आ गए 3/9, तो 3/9 में तो मैं सीधी कटिंग कर सकती हूँ, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। तो 1/3 का मुझे डायरेक्ट मतलब पता है कि 33.33 होता है। इस तरीके से अगर 4/9 आ गया है तो 9 मिल गया, 9 मिल गया मतलब हमने 1/9 का मतलब लगा दिया 11.11, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 4 के साथ, तो ये आपका क्या आ गया 44 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि अगर पेपर में, मैं आपको एक क्लियर कर देती हूँ कि अगर पेपर में अगर आपको ऐसे रिपीटेड वर्ड आए जैसे कि 22.22%, ठीक है, 33.33%, राइट, 44.44%, अगर आपको ऐसे रिपीटेड में आते हैं तो इसको कैसे करना है, बात कर लेते हैं पहले 33.33%। आपको क्या करना है, जो रिपीटेड वर्ड है, अगर आपको 1/9 की फ्रैक्शन याद हो तो रिपीटेड वर्ड बस इसमें होते हैं, और किसी में आप देख सकते हैं रिपीटेड वर्ड्स नहीं है, ये 1/3 में है, ये मैं बता देती हूँ, ये इंटर रिलेटेड है, ठीक है। तो इनमें 1 रिपीटेड वर्ड है, तो आपको सिंपल, जिनमें रिपीटेड वर्ड है उसका मतलब कि डिनोमिनेटर में 9 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब ये क्या है, 33.33 है, किसका मल्टीपल 3 का है। अब आप इसकी कटिंग करोगे तो भी क्या निकल के आएगा, 1/3 निकल के आएगा। इस तरीके से 44.44 ले लेते हैं। अब ये रिपीटेड वर्ड है तो डिनोमिनेटर में तो 9 आएगा ही 9 आएगा, ऊपर क्या है 4, तो 4 लगा दोगे तो क्या बन जाएगी, 4/9 बन जाएगी। इसी तरीके से 22.22 का देख लेते हैं, रिपीटेड वर्ड्स है तो डिनोमिनेटर में 9 आएगा ही आएगा, 22 है, 2 से रिपीट हो रहा है तो ये 2/9 बन जाएगी, क्लियर। तो इसी तरीके से अगर कोई रिपीटेड वर्ड्स है उसका जो डिनोमिनेटर है वो 9 ही रहेगा, और जितना आपको 55.55 है तो उसकी फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, 5/9, ठीक है ना, बिकॉज जो रिपीटेड वर्ड्स हैं वो 9 में ही आते हैं, ये हमने सीखा था। तो 5/9, ठीक है, 6/9। अगर आप, जैसे मैं बात कर लेती हूँ, ये देखिए आप 66.66, अगर मैं इसकी बात कर लूँ, ठीक है। अब ये 60 भी रिपीटेड वर्ड्स हैं तो मुझे पता है इनका डिनोमिनेटर में 9 आने ही वाला है, और ऊपर क्या लग जाएगा, 6 लग जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इसकी स्टिल कटिंग हो रही है, तो करो 3 2 का 6, 3 3 ज़ा 9, तो आप कह सकते हैं कि 2/3 इसकी फ्रैक्शन है। मैं रिपीट कर देती हूँ 33.33 को, ठीक है। अब ये रिपीटेड वर्ड्स थे, नीचे 9 आएगा ही आएगा, ऊपर 33.33 था, 3 था तो ऊपर 3 आ गया, कटिंग करके ये कितना आ गया, 1/3 आ गया।
तो दीज आर इंटर रिलेटेड, राइट। तो आप इसको भी ऐसे रिलेट करके कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं 1/10, ठीक है। लास्ट फ्रैक्शन है ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। 1/10 की बात कर लेते हैं। तो 1/10 का मतलब होता है 10%। अब ये कैसे आया एक बार देख लेते हैं। 1/10 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, 0 से 0 कट गया, तो यहाँ पे कितना आ गया 10%, सॉरी 10%। अगर मैं बोलूँ 2/10 की मुझे परसेंटेज बताओ, तो नीचे डिनोमिनेटर में 10 आ गया है और 1/10 का मतलब होता है 10, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20%। अगेन अगर मैं बोलूँ 3/10 तो कुछ भी नहीं करना, आपको 10 से 3 से मल्टीप्लाई कर देना है 30%, 40%, 50%, 60%, आप खुद कर सकते हैं। और अगर आपको बोला जाए कि आपको परसेंटेज गिवन है उसको फ्रैक्शन में चेंज करो, कि लेट्स सपोज 30% है, तो आप सिंपल कर सकते हैं। परसेंट को कन्वर्ट करने के लिए फ्रैक्शन में डिवाइड बाय 100 लगाना पड़ेगा, 0 से 0 कटेगी तो फ्रैक्शन कितनी बन गई 3/10। अगर बोला जाए 60% निकालो, तो 60 का परसेंट डिवाइड बाय 100 करेंगे, 2 3 का 6 2 5 10, तो ये कितने निकल के आई फ्रैक्शन 3/5, ठीक है। तो आप चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं, सारी चीज़ें जो है वो इंटर रिलेटेड है। तो इसी के साथ हमारी जो है लास्ट फ्रैक्शन वो भी कंप्लीट हो जाती है। क्लियर। तो ये थी आपकी जो फ्रैक्शंस जो थी 1 से लेके 10 तक की। आपका इसका पार्ट सेकंड आएगा जिसमें हम 11 से लेके 20 तक की फ्रैक्शंस करेंगे, उसको याद कैसे करना है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है, वो सब सीखेंगे, ठीक है। मेक श्योर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, आपको मेरा वे अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है। प्लीज़ आप उन बच्चों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं जो घर बैठ के एफर्ट्स कर रहे हैं, अपने एग्जाम्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं। आने वाले टाइम्स में बहुत सारे एग्जाम्स निकलने वाले हैं, ठीक है। आपके बैंकिंग का जल्दी से जल्दी जो है आपका अपडेट हो जाएगा, एसएससी का, एमटीएस का निकल चुका है, तो बहुत सारे एग्जाम्स जो है वो इस वाले ईयर में आने वाले हैं। अपने आप को प्रिपेयर रखो और ये बच्चों तक वीडियो शेयर करो जो घर बैठ के अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।